हरसौदी टॉप 1 एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला यानी कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को या वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की बात करें यहाँ पे, वर्णमाला की यहाँ पे बात करें तो वर्ण के भेद, ठीक है, वर्ण के भेद क्या है? वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, जैसे स्वर और एक व्यंजन। स्वर के जो प्रकार हैं वो हैं 3 प्रकार। वो कैसे? संख्या, भेद, मात्राएं। कौन कौन सी होती हैं? संख्या, भेद, मात्राएं। स्वरों की जो संख्या होती है वो यहाँ पर 11 है। स्वरों के भेद 3 होते हैं और मात्राएं 10 होती हैं। ऐसे यहाँ पे बात करें हम व्यंजन की, तो व्यंजन की यहाँ पे बात करें तो व्यंजन की बात करेंगे यहाँ पे, तो व्यंजनों की जो मूल संख्या है वो 33 है। कितनी है? 33 होती है। और व्यंजनों की जो कुल संख्या वो 39, और व्यंजनों के भेद 3 होते हैं। व्यंजनों के भेद कितने? 3 होते हैं यहाँ पे, ये वाले। अब आगे आते हैं स्वर। अगर तुमसे कोई पूछे बताइए स्वरों की संख्या कितनी है, तो तुम बताओगे 11। अ, आ, ई, उ, रे, ए, ओ। ठीक है। और भेदों की संख्या यानी कि जो भेद है, स्वरों के जो भेद है वो 3 है। वो भी ह्रस्व, दीर्घ, लुप्त। मात्राएं 10। बस यही पढ़ना है। हम यूपी पुलिस के माध्यम से चल रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से हमें पढ़ना है सिर्फ ओनली यूपी कांस्टेबल के हिसाब से। आगे आते हैं 33 कौन कौन से यहाँ पे? स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, कुल मिला के यहाँ पे 33 हो जाते हैं। कुल मिला के कितने हो जाते हैं यहाँ पे? 33। 25, 4 और 4, ठीक है। 25, 4 29 और 4 33। स्पर्श व्यंजन कुल यहाँ पे हमने बात करी कि व्यंजनों की जो कुल संख्या है वो कितनी? 39। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4 और संयुक्त व्यंजन 4 और द्विगुण व्यंजन 2, तो 39 मिला के। अब आती है यहाँ पे भेद। भेदों की संख्या यानी कि भेद जो है व्यंजन के भेद, ठीक है। व्यंजन के भेद कितने? व्यंजन के भेद हो जाते हैं यहाँ पे, वो भी 3। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। इस प्रकार से तो याद रखना, एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं हम। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। वर्ण 2 भागों में बटे, स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या बात करें तो 11, स्वर के भेद 3 और स्वर की मात्राएं 10। स्वर की मात्रा कितनी? 10। और यहाँ पे बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन की जो मूल संख्या है वो 33 है, कुल संख्या 39 और व्यंजन के जो भेद है वो 3 हो जाता है। एक बात याद रखना, ये नोट दे रखा है, नोट। छोटी ई, बड़ी ई और री सी, ये स्त्रीलिंग वर्ण है। क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन सा स्त्रीलिंग वर्ण है, तो ई, ए नहीं, सॉरी, ई और बड़ी ई और री सी। आगे चलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। वर्णमाला की बात करेंगे यहाँ पे। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण? 52 वर्ण होते हैं। 52। स्वर और
व्यंजन, स्वर और व्यंजन। अब आता है आगे चलते हैं। हमें सिर्फ ओनली मेन चीज़ पढ़नी है। ये हमारे पास बुक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जीव प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अग्रभाग, अग्र यानी कि जीव का अग्रभाग, ई ए, ठीक है, छोटी ई है, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए। मध्य भाग यानी कि आ, मध्य भाग में क्या है, आ आएगा। पक्ष, बड़ा आ, ओ, उ, बड़ा उ, छोटा ओ, बड़ा उ, ठीक है। ये वाली बात हमें याद रखनी है कि अग्र भाग वाले कौन कौन से हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए। मध्य भाग कौन सा, छोटा आ। पक्ष भाग, बड़ा आ और ओ, और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा। अब आता है यहाँ पे आगे, यहाँ पे बात करें, हमें एक एक चीज़ पढ़नी है सही से, ठीक है, लेकिन पढ़ना उतना ही है जो आना है पेपर में, उसके सिवा कुछ नहीं। संवृत स्वर, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसके उच्चारण में कम मुख खुलता है। देखो, जिसमें कम मुख खुले, जैसे ई, बोल के देखो, ई, कम मुख खुला, पूरा नहीं, तो ये क्या है, संवृत। क्या हो गया ये, संवृत। अद्र संवृत, इसके उच्चारण में संवृत से थोड़ा अधिक मुख खुलता है, सिर्फ ओनली थोड़ा अधिक मुख। किससे, संवृत से, संवृत से। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा इससे ज़्यादा मुख खुलता है, यानी कि ज़्यादा। तो छोटी ए और छोटा ओ। विव्रत, विव्रत का मतलब है इसके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता हो। विव्रत में सबसे अधिक मुख खुलता है। जैसे हम छोटा आ बोलेंगे तो अ, बड़ा आ बोला था आ, पूरा मुख खुला इसमें, ये है तरीका। अब आता है अर्ध विव्रत। इसमें क्या है, विव्रत से कम और अर्ध संवृत से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। तो ये वाले हो जाते हैं अ, ओ, ए, ओ, ठीक है। अब आता है इसमें ओष्ठ, यानी कि होठ के आधार पर, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें क्या होता है, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वृत्तमुखी, एक अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं वे वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं, जिनकी संख्या 4 है। समझना, होठ गोल हो जाते हैं तो ऊ, समझ रहे हो, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ। इसमें क्या है, बोल के देखो, ऊ, ऊ, ओ, इसमें क्या है कि होठ गोल हो जाते हैं वृत्तमुखी में। अब आता है हमारा ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला। देखो, मैंने बताया ये वाली बात, ओष्ठ के आधार पर स्वरों का जो भेद है, एक प्रकार से प्रयोग।
तो प्रकार जो है दो है, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। व्रतमुखी में होठ गोल होते हैं और अव्रतमुखी में होठ गोल नहीं होते। ठीक है। जैसे ये आ गया अव्रतमुखी। ठीक है। इसमें क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते अव्रतमुखी या अर्ध व्रतमुखी कहलाते हैं। इनकी संख्या 6 है। अव्रतमुखी की संख्या कितनी? 6। अ आ ई ए 6 यहाँ पे हो गई। और व्रतमुखी में कितना? व्रतमुखी में 4, तो हो गए पूरे 10। और शोरम की संख्या होती कितनी है? 11। तो री ऋषि नहीं होता है। क्या नहीं होता? री ऋषि। ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पर ये 6 है। 6 किससे मिलके बना है? क प्लस सासर कोण से। ये हलंत वाला का है। ऐसे ही त्र किससे मिलके बना है? त प्लस रा से। ज्ञागानी किससे मिलके बना है? ज प्लस यहाँ से। शाश्रमिक श प्लस रा से। अब यहाँ पे आता है आगात अर्थात आया हुआ, अरबी फारसी। इनकी संख्या 2 है। जा नीचे यहाँ ये वाला बिंदी, फा ये वाला, अरबी फारसी ये वाला है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं जो इस प्रकार हैं। स्वरों की संख्या 11 है। अयोगवाह 2 हैं। ये अयोगवाह होता है छोटी अंक बड़ी अंक अयोग। 33 मूल व्यंजन क से लेके प तक। पावर अंत्यस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से? ये वाले ड ड़। संयुक्त व्यंजन क्षेत्र ज्ञान श्रम जो ये वाले। संयुक्त व्यंजन कौन से? देखो संयुक्त व्यंजन क्षेत्र ज्ञान और क्षेत्र ज्ञान श्रम। द्विगुण व्यंजन ड ड़। ठीक है। ये अयोगवाह की बात करेंगे तो अयोगवाह कौन सा वाला? छोटी अंक बड़े। स्वरों की संख्या 11 है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अयोगवाह कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? छोटी अंक बड़ी अंक। 33 मूल व्यंजन है। कहाँ से लेके कहाँ तक? क से लेके प तक। ये तो क से लेके प तक यहाँ तक हो गया, ये वर्ग है। और फिर उसके बाद में 4 अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन 4। एक तरह से क से लेके प तक यानी कि स्पर्श व्यंजन 25 स्पर्श व्यंजन। द्विगुण देखो यहाँ पे बात करेंगे तो 25 स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। स्पर्श व्यंजन और 4 ये अंत्यस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन हो गए। यहाँ पे 33 मूल व्यंजन। द्विगुण व्यंजन 2 हैं और संयुक्त व्यंजन 4। इस प्रकार से मिला के बनते हैं हमारे 52 वर्ड। ठीक है। अब आता है यहाँ पर अल्पप्राण जिन व्यंजन
वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अल्प प्राण का मतलब ये है कि कम हवा निकले, मुंह से कम वायु निकले, वो अल्प प्राण है। जैसे क ख ग, ये कम ही तो निकल रही है भाई। ज़्यादा निकलेगी जैसे हा, ज़्यादा निकल रही तो वो महाप्राण है। ठीक है। अल्प प्राण में क्या है? पहला तीसरा और पांचवा। पहला तीसरा पांचवा क्या क्या है? ये पहला तीसरा पांचवा ये वर्ड है। वर्ड यानी कि वर्ग की बात करेंगे। जैसे मैं दिखा रहा हूँ पहला तीसरा पांचवा। ये है पहला, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस प्रकार से। यहाँ से सॉरी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ से। तो पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण में आता है। तो अल्प प्राण में कौन सा? इसमें दे रखे हैं कैसे अल्प प्राण, ये पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा। ठीक है। यहाँ पे दे रखा है ये बिल्कुल सीधा सीधा। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है। ऐसे अल्प प्राण में क्या होता है? कम हवा निकले मुंह से। महाप्राण में ज़्यादा हवा निकले। और महाप्राण में कौन सा? दूसरा और चौथा। अल्प प्राण में कौन सा? अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा। महाप्राण में दूसरा चौथा। ज़्यादा हवा निकलेगी ऊष्म व्यंजन शाशीटी। ठीक है। ऐसे अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं चंद्रबिंदु को, अनुनासिक। ठीक है। जैसे यहाँ पे आ जाओ, ये यहाँ पे अनुनासिक, ये चंद्र है, इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसका प्रयोग प्राय तद्भव शब्दों के साथ किया जाता है। तद्भव शब्द अनुनासिक स्वर ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण मुंह और नाक की सहायता से किया जाता है। इनका प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। अनुनासिक के उच्चारण में मुंह से अधिक एवं नाक से कम हवा निकलती है। जैसे आँख, ऊँट, चाँप। इस प्रकार कंठ, अब आता है यहाँ पे, इस बात को समझ लो बस। कंठ और जीभ का निचला भाग, तालु जीभ, ठीक है, मूर्धन्य जीभ, दांत जीभ, दोनों होठ, कंठ तालु जीभ। इसका मतलब ये है कि कंठ तालु मूर्धन्य दंत होष्ट, ये वाली बात बता